बड़ी चिकनी सी फितरत है। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने पिताजी का कितना दिल दुखाया है, वो भी इतनी मामूली सी चीज के लिए। लगभग चिल्लाते हुए साक्षी तंवर की बड़ी बहन ने उनसे बात कही थी। कई साल पहले का ये घटनाक्रम है। ये पूरा घटनाक्रम इस लेख में जानेंगे और साक्षी तंवर जी के बारे में और भी कुछ रोचक जानकारी जानेंगे। 12 जनवरी 1973 को साक्षी तंवर का जन्म राजस्थान के अलवर में हुआ था। साक्षी तंवर के पिता सीबीआई अफसर थे और उनका तबादला देश के अलग अलग इलाकों में होता रहता था। साक्षी तंवर को भी देश के कई शहरों में वक्त गुजारने का मौका मिला। फिर दिल्ली से साक्षी तंवर जी ने अपना ग्रेजुएशन किया। 900 रुपए, जी हाँ 900 रुपए इनकी पहली सैलरी थी। साक्षी तंवर उस वक्त दिल्ली के ताज पैलेस होटल में सेल्स ट्रेनिंग के तौर पर कार्यरत थी। उन्हें क्लॉथिंग एंड एक्सेसरी स्टोर में तैनात किया गया था। ताज पैलेस के उस स्टोर का नाम था खजाना। वहीं काम करने की वजह में साक्षी तंवर जी को 900 रुपए सैलरी मिलती थी। जब साक्षी जी को उनकी पहली सैलरी मिली तो अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए वो तोहफे लेकर गई थी। 3 भाई बहनों में साक्षी तंवर सबसे छोटी हैं। उनसे बड़ी उनकी एक बहन और एक बड़ा भाई है। बड़े भाई बहन उन्हें बहुत दुलार करते थे। बचपन में साक्षी तंवर जब शरारतें करती थी, उनके भाई बहन उन्हें माता पिता की डांट से भी बचाते थे। साक्षी जी कहती हैं कि उनका परिवार बिल्कुल पारंपरिक भारतीय परिवार था, जहां हमेशा घर के खाने को महत्व दिया जाता था। सब लोग हमेशा साथ बैठकर खाना खाते थे। साक्षी तंवर को अपना बचपन बहुत याद आता है। साक्षी तंवर दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। वो चाहती थी या तो मास कम्युनिकेशन करने के बाद मीडिया इंडस्ट्री में करियर बनाया जाए या फिर सिविल सेवा में जाया जाए। तभी दूरदर्शन पर एक नए शो का अनाउंसमेंट हुआ था जिसका नाम था अलबेला सुरमेला। साक्षी तंवर जी की एक दोस्त ने भी उनसे कहा कि तुम भी ऑडिशन दे दो। उस वक्त का शो शुरू हो चुका था। उस शो के 2 एपिसोड्स ऑन एयर भी हो चुके थे। वो 2 एंकर्स का शो था और शुरुआती एपिसोड्स की एक एंकर बिना बताए शो छोड़ चुकी थी। दूरदर्शन को अर्जेंट कोई नई एंकर चाहिए थी। साक्षी तंवर जी ने ऑडिशन दिया, उन्हें सेलेक्ट भी कर लिया गया था और बस वहीं से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से साक्षी तंवर कदम दर कदम आगे बढ़ती चली गई। जबकि पहले वो सोचती नहीं थी कि वो भी कभी एक्टिंग भी करेंगी। स्कूल कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा जरूर लेती थी, लेकिन बस शौकियाना एक्टिंग को प्रोफेशनल बनाने का विचार उनका मन में तब कभी नहीं आया था। लेकिन दूरदर्शन के उस शो के काम करने के बाद साक्षी जी को एक्टिंग करने के ऑफर्स भी मिलने लगे। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ पॉकेट मनी और शौक के चलते कुछ शो में काम किया था क्योंकि बढ़िया पैसे मिल जाते थे। लेकिन फिर साक्षी जी को एक्टिंग करने में मजा आने लगा। आसास, दस्तूर, भंवर, राजधानी, ये वो सोचते जो साक्षी तंवर जी ने अपने करियर की शुरुआत में किए थे। साक्षी जी के काम को खूब सराहना मिलती थी। अपने पुराने दिनों को याद करते हुए साक्षी तंवर जी ने एक बड़ा ही रोचक किस्सा बताया था। साक्षी जी ने कहा था कि एक दिन उन्हें एक नौकरी के इंटरव्यू की कॉल आई। कुछ दिन पहले ही उन्होंने उस नौकरी के लिए अप्लाई किया था। वो बढ़िया नौकरी थी और साक्षी जी भी उस नौकरी को ज्वाइन करना चाहती थी। लेकिन जिस दिन उस नौकरी के इंटरव्यू की कॉल आई थी, ठीक उसी दिन उन्हें राजधानी शो के लिए ऑडिशन देने की कॉल भी आ गई। साक्षी चाहती थी कि दोनों जगह जाएं, यानी कि नौकरी का इंटरव्यू भी दे ले और राजधानी शो के लिए ऑडिशन भी दें, मगर दोनों जगह बहुत दूर थी। एक दिन में एक ही जगह जाया जा सकता था। साक्षी अपने घर से निकली। उनके दिमाग में कसमकस चल रही थी कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, इंटरव्यू देने या ऑडिशन। साक्षी तंवर जब अपने घर के पास इसी चौराहे पर पहुंची तो उन्हें तय किया कि ऑडिशन देने जाएंगे। साक्षी कहती है कि वास्तव में ये वो डिसीजन था जिसने तय किया था कि अब वो एक फुल टाइम एक्ट्रेस बनेगी। एक बार साक्षी तंवर अपनी बहन के पास पठानकोट गई। पठानकोट से उन्हें एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर दिल्ली आना था। साक्षी के पास 3 बैग्स थे, जिनमें से एक में उनकी कॉस्ट्यूम थी, मेकअप का सामान था, वो कुछ एक्सेसरीज भी थी। बेटी को 3 बैग्स लेकर दिल्ली जाने की तैयारी करते देख उनके पिता ने उनसे कहा था कि चलो मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलता हूँ, तुम्हारा एक बैग उठा लूंगा। साक्षी और उनके पिता ट्रेन से दिल्ली आ गए। दिल्ली स्टेशन को उतरने के बाद साक्षी को पता चला कि उनका एक बैग तो ट्रेन में ही छूट गया और वो वही बैग था जिसमें साक्षी का सारा मेकअप और कॉस्ट्यूम वाला सामान था। साक्षी तंवर को बहुत गुस्सा है अपने पिता पर और वो अपने पिता पर चिल्ला पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जब बाद में साक्षी तंवर जी की बड़ी बहन को, तो उन्होंने साक्षी को फोन किया और डांटा। उन्होंने साक्षी से पूछा, तुम्हारा जो सामान खोया है क्या वो नया नहीं खरीदा जा सकता था? साक्षी ने बताया कि हाँ खरीदा जा सकता था। तब साक्षी की बहन इनसे बोली कि फिर तुम्हें इतना ड्रामा क्यों किया? तुम्हें अंदाजा है तुमने पिताजी का कितना दिल दुखाया है, वो भी इतनी मामूली सी चीज के लिए। साक्षी तंवर कहती है कि उस वक्त उन्हें खुद पर बहुत अफसोस हुआ। उन्हें बहुत गुस्सा आया अपने आप पर। साक्षी ने फौरन अपने पिता से बात की, उनसे माफी मांगी और फिर कभी उन्होंने ऐसा न करने का वादा किया, न सिर्फ परिवार के किसी व्यक्ति के साथ बल्कि किसी भी व्यक्ति के साथ।